साथियों नमस्कार। आज साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मौसम भी बड़ा ठंडा ठंडा सा है ये देख पा रहे हैं आप चारों तरफ कहीं भी मतलब धूप तो कहीं है ही नहीं। और जो है कि कल हमारे उत्तराखंड में कई जनपदों में बारिश की संभावनाएं बताई गई है कल और परसों के लिए। तो साथियों देखिए अब टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि हम कहीं से भी जो गाय लाते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, चाहे अपने दूसरे जनपद से लाना हो या दूसरे स्टेटों से लाना हो, तो एक समस्या बन जाती है कि जब भी हम गाय लाते हैं तो ना गाय खाना नहीं खाती है, फिर दूध तोड़ देती है और बीमार भी गिर जाती है। तो साथियों जो आप ये देख पा रहे हैं मेरे पास में सारी, ये सभी हम लोग भी ये हम बाहर से ही लाए हुए हैं, सब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ये भी आप देख रहे हैं, तो ये वहाँ पे सिर्फ हरा चारा खाती थी और यहाँ पे ये साइलेज पे आ गई है ये साइलेज और भूसे के ऊपर आ गई है, तो अच्छे से खाना खाना अब शुरू कर दिया है। और ये अपने एक दोनों घर की पौध है। तो साथियों क्या होता है कि देखो जब भी हम बाहर से गाय लाते हैं तो एक समस्या जो बीमारी वाली होती है, तो देखो हम इसे कैसे दूर करें और कैसे मतलब जब भी आए तो इनका रूमेन डिस्टर्ब ना हो। वहाँ पे यदि ये हरे चारे पे थी और हम इसको भूसे पे रख रहे हैं तो कैसे ये नॉर्मली खाने पे आ जाए। तो साथियों करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए साथियों, एक ये आपने प्रोडक्ट देखा होगा हिमालयन बतीसा। दूसरा आपने ये देखा होगा HB स्ट्रॉन्ग, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये जो पैकेट कटे हुए हैं ये सब मैंने इसी गाय पे लगाए थे। तो साथियों ये जो HB स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो डोज है, जो इसका पैकेट ही है वो 10 ग्राम का है। और इसकी जो डोज होती है 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को होती है। और ये जो बत्तीसा है, बत्तीसा की डोज जो है कि 50 ग्राम दिन की है। और यदि अगर हम इसे कंटिन्यू इस्तेमाल करना चाहें तो 15 से 20 ग्राम लगभग हम रोजाना दें। तो इस्तेमाल ये मतलब ये रोजाना हम इसको 15 से 20 ग्राम दे सकते हैं। और साथियों इसमें जो है कि इस प्रकार के एंजाइम मिलाए हुए हैं कि जिससे कि क्या है कि जो हमारी गाय भैंस या कोई भी अगर पशु हमारा खाना कम खा रहा है तो उसको क्या है कि नेचुरली उसको मतलब ये भूख की तरफ रुचि देती है, और कि मतलब उसे भूख लगनी शुरू हो जाती है। दूसरा उसका जो रूमेन होता है, जो रूमेन उसका एकदम मतलब ये मजबूत हो जाता है, पाचन क्रिया इसकी मजबूत हो जाती है। और ये जुगाली भी फिर अच्छे से करने लग जाती है। और जुगाली जो पशु ज़्यादा जितना जुगाली करेगा उतना प्रोडक्शन ही बनाएगा और उतना स्वस्थ भी रहेगा। और साथ ही ये जो प्रोडक्ट है, चाहे ये हिमालयन बतीसा है, HB स्ट्रॉन्ग है या एपेटोनिक है, ये क्या है कि इन ये जो कई सारी जगह काम आते हैं। इसके कई प्रकार मतलब कई प्रकार से हम इसका इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे हमारी गाय बीमार हो जाती है, उस टाइम पे खाना कम कर देती है, तो हम जो है कि इसको बत्तीसा दे दें तो इससे भी खाने में रुचि ले लेगी। दूसरा क्या है कि जब भी घास चेंज करते हैं हम लोग, जैसे अभी मकई का सीजन है मान लो, और उसके बाद हमें मक्खन घास या बरसीम पे ले जाना है, तो उस टाइम भी अगर हम इससे देंगे तो इससे क्या रूमेन उसका डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा जो गेहूँ कटने के टाइम पर, जैसा भी ये गेहूँ की कटाई का समय आने वाला है मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम पे क्या है कि जब हम नया भूसा आएगा उस टाइम पे वो भूसा क्या है कि गायों को लीवर कमज़ोर करके उनको दस्त वगैरह लगा देता है। तो यदि अगर हम उसको ये उस टाइम पे ये बत्तीसा या HB स्ट्रॉन्ग ये प्रोडक्ट देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि उसका रूमेन डिस्टर्ब नहीं होगा और वो अच्छे से खाना खाएगा और वो पचेगा भी और उसको दस्त वगैरह नहीं लगेंगे। साथ ही कई बार क्या होता है साथियों कि जैसे एंटीबायोटिक वगैरह लगाते हैं हम लोग, पशुओं को बीमार होने पर एंटीबायोटिक लगाते हैं, तो उसका जो कई गाय क्या है उससे एंटीबायोटिक लगने से खाना नहीं खाती है। तो यदि अगर हम उसको बत्तीसा दे दें तो उससे भी क्या है गाय अपना खाना नहीं छोड़ती है। और इसके कई सारे इस्तेमाल हैं साथियों। अब हम तो विशेषकर यही बोलेंगे कि जब भी आप गाय वगैरह लाते हो तो आप इसे इस्तेमाल करो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो तुरंत जब भी आती है तो 1-2 घंटे बाद आप इसको एक डोज दे दो और फिर एक सुबह शाम जैसे हिसाब से दे दो। 4-5 दिन लगातार देंगे तो इससे क्या है हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। गाय हमारी खाने पे आ जाएगी, बीमार नहीं गिरेगी, और साथ में जो है कि अपना जो उसका मिल्क प्रोडक्शन था वो डाउन नहीं होगा, और जो हमारा जो उसके ऊपर अगर बीमारी के ऊपर खर्चा लगना वो बच जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।